गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे एंशियंट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और हम पढ़ रहे थे कश्मीर के बारे में, एंशियंट कश्मीर। तो आज हम शुरू करेंगे कश्मीर द वंडर दैट वाज। कश्मीर एक हैरान करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ थी। कश्मीर जो जगह थी, कश्मीर occupied the place of pride in having a large number of libraries of Sanskrit documents during ancient time। जो कश्मीर थी उसको एक ऊंची जगह मिली थी। और उसमें क्या ऊंची जगह इसलिए मिली थी क्योंकि उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज थी जिसमें संस्कृत डॉक्यूमेंट होते थे ड्यूरिंग एशियन टाइम, जो पुराना टाइम था कश्मीर का। कश्मीर इज़ द ओनली रीजन इन द इंडियन सब कंटिनेंट हैविंग ए रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ हर ओन इन द फॉर्म ऑफ राजतरंगिणी रिटन बाय कल्हाना। कश्मीर एक ऐसा रीजन था जो हिंदुस्तान के सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसा रीजन था जिसके पास उसकी जो हिस्ट्री थी, उसका जो इतिहास था, वो क्या था कि उसकी राजतरंगिणी फॉर्म में पड़ा था। उसका जो इतिहास था वो था रिटन बाय कल्हाना। जो किसने लिखी थी? राइटर कल्हाना ने। इट वॉज रिगार्डेड एज द होम ऑफ संस्कृत लर्निंग। इसको क्या माना जाता कि जो संस्कृत सीखने का एक गढ़ या घर माना जाता है। कश्मीर हैज़ प्रोड्यूस्ड ए नंबर ऑफ ग्रेट स्कॉलर्स। कश्मीर ने बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्वान या इंटेलिजेंट, जिसे बोलते हैं इंटेलिजेंट पर्सन दिए हैं। लाइक अभिनव गुप्ता, जैसे कि अभिनव गुप्ता, हु ही वॉज हु वॉज ए ग्रेट पोइट एंड शिवा फिलोसफर हु रोट तंत्रलोका। वो जो एक बहुत बड़ा पोइट था और जिसने शिवा फिलोसफर लिखा था, जिसको क्या बोलते हैं? तंत्रलोका। ही रेज्ड कश्मीर शिवा फिलोसफी टू इट्स हाईएस्ट लेवल। उसने जो कश्मीर की शिवा फिलोसफी है, शिवा के बारे में जो भी है, उसको क्या लिया था? बहुत ही ऊंचे मुकाम पे ले गया था। कश्मीर वॉज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सीट ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग एंशियंट टाइम। कश्मीर को बहुत अच्छी जगह मानी जाती है पढ़ाई के, कुछ सीखने के लिए। पुराने ज़माने में कश्मीर को बहुत अच्छा कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती थी। एंशियंट जम्मू पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम। एंशियंट मतलब होता है पुराना या प्राचीन जम्मू। The history of Jammu region comes into limelight with the described the Stone Age tools in the Nagrota and Kuta areas on the bank of Tavi and Bain River। जो जम्मू रीजन की जो इतिहास है वो कब रोशनी में आया? जबकि जो स्टोन एज टूल्स थे, जब पत्थर के हथियार बनाए जाते थे, जब उनकी डिस्कवरी हुई थी, उनकी खोज हुई थी। जम्मू के कौन सी रीजन में? नगरोटा एंड कोटा एरियाज। नगरोटा और कोटा एरिया जो है, जो कि कहाँ पर है? जो तवी नदी है, दरिया तवी है, उसके किनारों के ऊपर है, और बेन नदी के किनारों के ऊपर है। तब जम्मू का इतिहास तब उसके ऊपर तब रोशनी पड़ी थी, या वो तब सामने आया था। ऑल्सो सम स्टोन टूल्स वर रिकवर्ड एट नंदिनी नियर सांबा। और कुछ पत्थर के टूल्स भी मिले गए, पत्थर के टूल्स भी पाए गए थे। कहाँ पर? नंदिनी में, जो कि किसके नज़दीक है? सांबा। दीज consisted ऑफ फ्लेक्स, कोर एंड बायफेशियल हैंड एक्सिस एट्सट्रा। इसमें कौन कौन से थे? फ्लेक्स थे, कोर थे, और बायफेशियल हैंड एक्सिस एट्सट्रा। द एरिया अराउंड अखनूर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो एरिया अखनूर के आसपास है वो भी बहुत ही ज़रूरी है। जो आर्कोलॉजिकल है उनके नज़रिए से एरिया, जो अखनूर के आसपास के एरिया है, वो भी बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम मांडा मेनी टूल्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर डिस्कवर्ड। जो मांडा जगह है वहाँ पे बहुत सारे हथियार मिले थे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हथियार थे वो भी पाए गए थे वहाँ पर। Adjoining Aknur city on the bank of Chinar River is located the ancient Buddhist site of Ambaran। जो अखनूर सिटी के साथ में जो जगह है, जो कि चिनाब दरिया के किनारे पे है, वो कौन सी साइट है? बुद्धिस्ट साइट है। जिसको क्या, बुद्धिस्ट साइट कहाँ के? अम्बारन जो जगह है। सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स वर फाउंड फ्रॉम दिस साइट। इस साइट से बहुत ही कुछ दिलचस्प चीज़ें मिली हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड बुद्धिस्ट स्टूपाज। आर्कोलॉजिस्ट क्या मिले थे वहाँ पे? बुद्धिस्ट स्टूपाज मिले थे। वॉल्स ऑफ ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जो मोनेस्ट्री थी उसकी दीवारें मिली थी। पॉट्स, बर्तन मिले थे। बाउल्स, कटोरियाँ मिली थी। एंड बीड्स फ्रॉम दिस साइड, और इस साइड से बीड्स भी उनको मिले थे। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग फाउंड फ्रॉम दिस साइट वर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन स्टैचू मेड ऑफ क्ले लाइक हैंड, फीट एंड ईयर। जो वहाँ पर बहुत दिलचस्प चीज़ इस साइड से मिली थी, वो एक इंसान के अलग अलग, उसके शरीर के अलग अलग हिस्से थे। जो इंसान को किससे बनाया गया था? मिट्टी से। मिट्टी का एक इंसान था, उसके अलग अलग शरीर के हिस्से मिले थे। लाइक जैसे कि हैंड्स, हाथ हो गए, फीट, पाँव हो गए, एंड ईयर्स और कान हो गए। From the things exposed at Ambarban, archaeologists believed that the people lived at the place some 2000 years ago। जो चीज़ें उनको अंबरबन साइट से मिली, जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनका ये मानना है कि लोग यहाँ पे लगभग 2000 साल पहले रहते थे।
तो थैंक यू बच्चों, आज क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।